नमस्कार बच्चों। कक्षा 9वीं हिंदी की क्षितिज के ललद्यत की वाक कविता को हम पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने आपको बताया था कि वाक एक कश्मीरी छंद है और इसको लिखने वाली ललद्यत कश्मीर की एक भक्त कवयित्री हैं और वाक उनको कहा जाता है जो कि 4 पंक्तियों में रचना होती है और जिसको गाया जा सकता है। पहले हमने लेखक परिचय को पढ़ा था। ये पाठ प्रवेश था कि चारों वाक में क्या क्या है और मुख्य बात यह है कि ये कश्मीरी में वाक लिखे हुए थे, उनका अनुवाद हिंदी में मीरा कांत ने किया है। ये पहला और दूसरा हमने कल पढ़ लिया था, अब इस पर विस्तार से चर्चा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा और चौथा आज हम पढ़ेंगे इस दूसरी वीडियो में। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। अब आपको देखने में बड़ा आसान लग रहा है ये, लेकिन इसको थोड़ा भक्ति और योग के दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो भक्त कवि हैं। वो ये कहती हैं कि आई सीधी राह से, मैं सीधे रास्ते से आई थी। सीधे रास्ते का मतलब मैं भगवान के यहाँ से जब आई थी तो बिल्कुल सरल थी, सहज थी, कोई मेरे मन में पाप नहीं था, बिल्कुल निष्पाप थी। कहते हैं आदमी जब जन्म लेता कोरी स्लेट की तरह से होता है, उस तरह से थी। और गई न सीधी राह, लेकिन मैं इस दुनिया में सीधे रास्ते पर नहीं चली, अर्थात दुनिया के माया प्रपंच में, दुनिया की चालाकी में, दुनिया के व्यवहार में मैं फंस गई। समझ में आ गया होगा। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, मैं परमात्मा के यहाँ से जब आई थी सीधी राह से आई थी, अर्थात बिल्कुल पवित्र आई थी, निष्पाप आई थी, सरल आई थी, सहज आई थी। लेकिन मैं दुनिया में आकर के सीधे रास्ते पर नहीं चली, क्योंकि यहाँ भटक गई, माया भटकाई थी। और सुषुम सेतु पर खड़ी थी, और मैं सुषुम के सेतु पर, पुल पर, सुषुम नाम की जगह पर खड़ी थी, अभी मैं बताऊंगा आपको। और बीत गया दिन आह, और वहां पर पूरा दिन बीत गया, पूरी जिंदगी बीत गई। सुषुम सेतु को पहले तो आप ऐसा समझिए जैसे आदमी आया और एक किसी ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां 2 रास्ते निकल रहे हैं। अब उसको ये नहीं समझ में आता इधर आऊं या इधर आऊं, और वो वहीं खड़ा खड़ा अपना दिन बिता देता है। तो एक तौर से इसका ये गया कि मैं हमेशा दुविधा में रही कि मैं दुनिया के माया प्रपंच में फंसूं कि नहीं फंसूं, दुनिया की तरह व्यवहार करूं कि नहीं करूं। इस तरह से मेरे दुविधा में पूरा जीवन बीत गया। ये सुषुम क्या होता है? हमारे शरीर में 8 चक्र होते हैं। उन 8 चक्रों के लेफ्ट साइड में इड़ा नाड़ी होती है। ठीक है, जैसे हम बैठते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में इड़ा नाड़ी होती है, और हमारे राइट साइड में पिंगला नाड़ी होती है। हम जो अनुलोम विलोम करते हैं तो जब दाएं साइड से लेते हैं, बाएं से छोड़ते हैं, तो ये दोनों नाड़ी हमारी मजबूत होती हैं। और इन दोनों के बीच में सुषुम्ना, अर्थात हम स्थिर हो जाते हैं, सही ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। तो सुषुम सेतु का अर्थ यह है कि सुषुम सेतु एक ऐसी जगह है जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। ऐसी जगह जहाँ से 2 लेफ्ट और राइट में 2 मुख्य नाड़ियाँ होती हैं जो हमारे पूरे शरीर के चक्र को घेरे रखती हैं। तो कहते हैं हम जो है सुषुम सेतु पर खड़ी थी, अर्थात दुविधा में खड़ी रही, और पूरी दिन बीत गया, पूरी जिंदगी बीत गई। जेब टटोली, लेकिन मैंने जब अपनी जेब टटोली, अर्थात जब मैंने अपना आत्मलोचन किया, अपने ऊपर नज़र डाली, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैंने ज़िंदगी में आगे क्या किया, तो कहते कौड़ी नहीं पाई। मेरे पास एक भी कौड़ी नहीं थी। कौड़ी मतलब पैसा होता है, और इसका अन्य अर्थ जा रहा है मेरे पास कोई सत्कर्म नहीं था। जैसे हम पैसे से कोई चीज़ चुका देते हैं, किसी का मूल्य,
ऐसे ही मैं जो है, मेरा कोई कौड़ी नहीं थी। मैंने अपनी जब जेब टटोली, अपने जीवन को देखा, आत्मलोचन किया, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, तो मेरा कुछ भी सत्कर्म नहीं थे। अब माझी को दूं क्या उतराई। अब जैसे माझी कहते हैं नाव चलाने वाले को आदमी उतराई दी जाती है, उसको मेहनता न दिया जाता है, ऐसे ही भगवान ने जो मुझे यहाँ भेजा था, ईश्वर, माझी का मतलब भगवान, तो मैं उस भगवान को क्या उतराई दूँ। उसने मुझे यहाँ भेजा था, उसके बदले मैं उसको क्या दूँ। कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने अच्छे कर्म किए ही नहीं हैं। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा प्रतीकात्मक है। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह। मैं जब परमात्मा के यहाँ से आई थी, बिल्कुल सरल, सहज, निष्कपट, निष्पाप, पवित्र थी। गई न सीधी राह, लेकिन मैं सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, मैं दुविधा वाले रास्ते पर खड़ी रही। और बीत गया दिन, नहा, पूरा दिन बीत गया। जेब टटोली, कौड़ी नहीं पाई, लेकिन जब मैंने अपना अन्वेषण किया, अपने बारे में सोचा, तो मेरे पास कोई भी कौड़ी नहीं थी, अर्थात कोई भी मेरा अच्छा काम नहीं था जिसको मैं भगवान को गिना पाऊँ। तो माझी को दूँ क्या उतराई, तो मैं भगवान को क्या उतराई दे सकती हूँ। भगवान ने जो मेरे को जन्म दिया, पालन किया, मैं उसके बदले उसको क्या दूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो इसमें भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य इस प्रकार है। भाव सौंदर्य है कि अच्छे कर्मों के सहारे ही इस दुनिया में आने को सफल बनाया जा सकता है, और व्यक्ति को अपना समय समय पर आत्मलोचन करते रहना चाहिए, अपने बारे में सोचता रहना चाहिए। और इसमें यह भी बताया गया कि जो व्यक्ति दुविधा में रहता है वो अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। भाषा सौंदर्य में इसमें प्रतीकात्मकता है, प्रतीक हैं इसमें। और इसमें अनुप्रास अलंकार है, सुषुम सेतु, स का। योगिक भाषा है, इसमें योग वाले शब्द दिए हुए हैं, सुषुम सेतु। अगला, थल में बसता है शिव ही। अब कहते हो शिव है, जो परमात्मा है, वो थल थल में बसता है। थल थल मतलब स्थल स्थल, हर एक जगह पर, कण कण में। अब शिव का मतलब परमात्मा है। शिव का मतलब केवल एकांगी वो शिव नहीं है जो हम मानते हैं कि शिव जी के सिर के गले में नाग है, सिर पर चंद्रमा है। शिव का अर्थ है परमात्मा। शिव का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। तो जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति के अनेक नाम होते हैं, उसी प्रकार से एक ही परमात्मा के गुण के आधार पर अनेक नाम होते हैं। नाम में कुछ नहीं रखा है, अल्टीमेट परमात्मा ही। तो कह रहे हैं थल थल में बसता है शिव ही। कहते हर एक जगह पर शिव ही बसता है, हर एक जगह पर। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो कहते हे और हिंदू, हे हिंदुओं, हे मुसलमानों, तुम क्या इसके भेद में पड़े हो। भेद मत करो, तुम नाम भेद मत करो कि ईश्वर तुम्हारा है, अल्लाह हमारा है। इसमें कोई अंतर नहीं है, केवल नाम का भेद है। तुम इस भेद को मत करो, अंतर को मत करो। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तुम सच में ज्ञानी हो, अगर तुम सच में विद्वान हो, अगर तुम सच में आत्म तत्ववेत्ता हो, तो खुद को जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं ना कि आप अपने आप को पहचानिए, कौन हूँ, आया कहाँ से, जानिए। खुद को जानना चाहिए। और शास्त्रों में भी कहा है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन हम यहाँ भटक जाते हैं। तो लेखा कह रही है कि ज्ञानी है तो स्वयं को जान। अगर तो ज्ञानी है तो खुद को पहचानो, खुद को पहचानने में शक्ति को लगाओ। ईश्वर के नामों के भेदों के चक्कर में लड़ाई में मत पड़ो। हमने पढ़ा था नहीं, पखा पखी के कारणे सब जग रहा बुलान। अर्थ वही है। और वही है साहिब, इसे पहचान। वही असली मालिक है, परमात्मा, जो कि अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट सुपर पावर है। उसको चाहे साहिब कह लो, चाहे शिव कह लो, चाहे अल्लाह कह लो, चाहे भगवान कह लो, चाहे गॉड कह लो, और तुम उसको पहचानो। तो इसका भाव सौंदर्य क्या है। इसका भाव सौंदर्य कि इसमें दिखाया गया कि ईश्वर सर्वव्यापक है, और ये दिखाया गया कि हमें ईश्वर के नामों में भेद नहीं करना चाहिए। तीसरा ये दिखाया गया कि आत्मज्ञान, खुद का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। और भाषा सौंदर्य में सरल भाषा है। थल थल में पुनरुक्ति अलंकार है।
तत्सम शब्दों की प्रधानता है स्वयं, भेद, ज्ञानी, शिव, ये तत्सम शब्द हैं। और इसमें ये भी बताया गया है कि हम सभी को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहते हैं कि जैसे हवा एक ही होती है लेकिन वो अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग उसका नाम हो जाता है, वैसे ही परमात्मा एक ही है पर वो अलग अलग जाके अलग अलग जगह नाम हो जाते हैं। जैसे अग्नि एक ही होती है पर वो चूल्हे में होती तो आग कहलाती है, हवन कुंड अग्नि की जगह पूजा में होती तो अग्नि कहलाती है, पेट में होती तो जठराग्नि कहलाती है, जंगलों में होती है तो दावाग्नि कहलाती है, समुद्र में हो तो बड़वाग्नि कहलाती है। ऐसे ही ईश्वर एक ही है, उसमें नाम भेद के चक्कर में हमें नहीं पड़ना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। और आज आप इन दोनों वाक्य को लिखेंगे, उनके अर्थ को लिखेंगे, उनके भाव सौंदर्य और भाषा सौंदर्य को लिखेंगे और मुझे बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।